एक्शन हुआ है। सड़क निर्माण के दौरान अतिक्रमण को बुलडोजर से तोड़ा गया। मस्जिद के बाहर किए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर से तोड़ा गया। इस दौरान लोगों ने खुद अपने घरों पर किए गए अतिक्रमण पर हथौड़े चलाए। इस दौरान कुछ लोगों की राजस्व कर्मियों से नोकझोंक भी हुई। मामला शहर के आलम नगर का है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। घरों के अतिक्रमण को लोगों ने वहां पर खुद हटाया है। अतिक्रमण हटा रही टीम से लोगों की वहां पर झड़प हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मस्जिद के बाहर बुलडोजर एक्शन वहां पर हुआ है। लखनऊ में साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर कराने के लिए बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इनसाइड बैंक के डिप्टी ब्रांच मैनेजर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह कमीशन लेकर साइबर ठगों को बैंक खाते उपलब्ध कराता था। इस गिरोह के दिए बैंक खातों की शिकायतें एनसीआरपी पोर्टल पर हुई थीं, जिसके बाद लखनऊ साइबर क्राइम ब्यूरो ने उत्तम विश्वास, राजीव विश्वास और उमाकांत को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह की ओर से दिए गए फर्जी बेनामी कंपनियों के कॉरपोरेट बैंक खातों में महज 8 महीने में 20 करोड़ रुपए की रकम भेजी गई। इस रकम में 10 से 20% तक कमीशन उत्तम विश्वास को मिला है। यूपी, विशाखापट्टनम, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और हैदराबाद समेत कई राज्यों में इस गिरोह के खिलाफ 40 से ज्यादा साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज हैं। पूछताछ के बाद कई बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी भी पुलिस के रडार पर हैं। खबर मेरठ से है। मेरठ में चोर ने दिनदहाड़े बाइक चोरी कर ली। बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना परतापुर थाना क्षेत्र की है। वीडियो में एक शख्स मोटरसाइकिल चोरी करता दिखाई दे रहा है। फुटेज के मुताबिक सुबह करीब 11:45 पर परतापुर के उद्योगपुरम में जीबी स्पोर्ट्स फैक्ट्री के बाहर बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोर ने पहले अपने गले से गमछा उतारा, मुंह पोंछा, फिर गले में डाला। बाइक को स्टार्ट कर महज 20 सेकंड में फरार हो गया। चोरी हुई बाइक फैक्ट्री के स्टाफ की थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बरेली में सड़क पर पड़े कूड़े को लेकर 2 पड़ोसियों में कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ा कि एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से रजत घायल हो गया। पिछले 2 दिन से संजीव और रजत के बीच विवाद चल रहा था। कहासुनी को लेकर संजीव ने तमंचे से फायरिंग कर दी, जिससे बीच बचाव करने वाले राजीव रस्तोगी गोली लगने से घायल हो गए। आरोपी संजीव और बॉबी फरार हो गया। फायरिंग का वीडियो सामने आया है। मामला ख्वाजा कुतुब इलाके का है। फायरिंग के वीडियो के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। प्रयागराज में एक 16 साल की एक लड़की की हत्या कर दी गई। लड़की का शव खूरपुर थाना क्षेत्र के कांटी गांव में एक बाउंड्री के अंदर पड़ा मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने फील्ड यूनिट, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से मौका मुआयना कर सबूत जुटाए हैं। परिजनों ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रेम प्रसंग समेत पुलिस तमाम पहलुओं पर मामले की जांच कर रही है। घटना के खुलासे के लिए एसओजी यमुनानगर जोन और सर्विलांस टीम को भी लगाया गया है। पुलिस ने नाबालिग लड़की के परिजनों से भी पूछताछ की है। एक 15-16 वर्षीय जो लड़की है उसका शव प्राप्त हुआ है और इसमें यहाँ पे फील्ड यूनिट की टीम, फॉरेंसिक यूनिट की टीम, एसओजी, सर्विलांस, डॉग स्क्वाड इत्यादि सभी लोग यहाँ पे उपस्थित होकर के अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला ही दिख रहा है। घर वालों से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया गया है और बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। पोस्टमार्टम और सर्विलांस इत्यादि की और डॉग स्क्वाड इत्यादि की फाइंडिंग्स में जो आएगा उस हिसाब से अतिशीघ्र इसका अनावरण और अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए इसमें कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। लखनऊ में 7वीं की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया। इंस्टाग्राम पर छात्रा की विमल से दोस्ती कि 2 नवंबर को विमल ने छात्रा को मिलने बुलाया। विमल कार से छात्रा को आईआईएम रोड के एक होटल में ले गया। शादी का झांसा देकर विमल ने छात्रा से रेप किया। यही नहीं, विमल ने पीड़ित छात्रा को अपने दोस्त पीयूष और शुभम को सौंप दिया। नाबालिग पीड़िता का आरोप है कि पीयूष और शुभम ने
उसे होटल में बंधक बनाकर 2 दिन तक रेप किया। जान बचाकर घर पहुंची पीड़िता ने अपनी मां को आपबीती सुनाई। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने रेप और पॉस्को की धाराओं में केस दर्ज किया है। सरोजनी नगर पुलिस ने आरोपी पीयूष शुभम को हिरासत में ले लिया, जबकि विमल की तलाश कर रही है। अंबेडकर नगर में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना हंसवर थाना क्षेत्र के गांव की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक पीड़िता के परिवार का करीबी है और उसी गांव का रहने वाला है। घटना के दिन वो बच्ची की मां से बातचीत करने के बहाने उनके घर पहुंचा और बच्ची को घुमाने के लिए अपने साथ ले गया। आरोपी ने घर के पास ही बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के घर लौटने पर परिजनों को घटना की जानकारी हुई। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वादी द्वारा थाना हंसपर पर सूचना दी गई कि उनकी 5 वर्षीय बच्ची के साथ एक बगल के आदमी ने गलत कृत्य किया है। प्राप्त सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी करने पर पता चला कि वादी के बड़े भाई का दोस्त जो उन्हीं के गांव ग्राम महमूदपुर का रहने वाला है, उसके द्वारा जो बच्ची की मां के पास गया, मां से बातचीत कर बच्ची को वो घुमाने के बहाने घर के बगल लेके गया। घर के बगल उसने बच्ची के साथ गलत हरकत की। प्राप्त सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उन्नाव के सरस्वती मेडिकल कॉलेज में ईडी ने छापेमारी की है। ईडी की टीम 5 गाड़ियों से मेडिकल कॉलेज पहुंची। फर्जी मार्कशीट मामले को लेकर ईडी की छापेमारी हो रही है। सूत्रों की माने तो सरस्वती मेडिकल कॉलेज में लैपटॉप, कंप्यूटर और दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीमें हरियाणा, नई दिल्ली, हापुड़ और उन्नाव में एक साथ कार्रवाई कर रही हैं। आपको बता दें कि मुराद यूनिवर्सिटी में फर्जी मार्कशीट मामले में एसटीएफ ने गिरफ्तारी कर चार्जशीट लगाई थी। इसके बाद पूरे मामले को ईडी ने अपने पास ले लिया था। इस मामले में ईडी की टीमें कॉलेजों के अलग अलग विभागों से रिकॉर्ड जब्त कर रही हैं। एक यूनिवर्सिटी में मिली फर्जी मार्कशीट के मामले में जहां एसटीएफ ने कार्रवाई की, जिसके बाद अब ईडी भी सक्रिय हो गई। उन्नाव के सरस्वती मेडिकल कॉलेज में ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। इस समय हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये प्रिंसिपल का जो कमरा है मेडिकल कॉलेज के, उसके बाहर पर पुलिस का पहरा है। यहाँ पर पुलिसकर्मी बाहर तैनात है। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम अंदर इस समय मौजूद है, जो दस्तावेजों की जांच कर रही है। यहाँ पर कंप्यूटर दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। लैपटॉप वगैरह को की जो टीम है ईडी की, उसने अपने कब्जे में लिया है। लगातार टीम जांच कर रही है। ये तस्वीरें न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव है। जिस तरह से ईडी की टीम ने कई जिलों में छापेमारी की है, क्योंकि फर्जी मार्कशीट से जुड़ा हुआ बड़ा गैंग है, जिसको लेकर अब ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है। फर्रुखाबाद में जीएसटी की टीम ने छापेमारी की है। जीएसटी टीम ने 2 तंबाकू कारोबारियों साईं टोबैको ट्रेडर्स और ममता ट्रेडर्स के यहां पर छापेमारी की है। जीएसटी टीम दोनों तंबाकू कारोबारी दस्तावेज खंगालने में लगी है। फर्रुखाबाद के कायमगंज क्षेत्र के जौरा रोड पर जीएसटी टीम ने दोनों फर्मों पर छापेमारी की। इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद समेत जीएसटी की टीम छापेमारी कर दस्तावेज खंगालने में लगी है। मथुरा में दिन दहाड़े एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शव के पास एक अवैध तमंचा भी पड़ा मिला। घटना मार्ट वृंदावन रोड पर राजकीय महाविद्यालय के पास हुई है। मृतक की शिनाख्त तक्कू के तौर पर हुई है। हत्या की घटना से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया और प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। मामला मार्ट थाना क्षेत्र का है। हमको मैं एक दूसरा ने बताया कि वो लोग भाई एक जाट को लड़का में गोली मार रही है। हम वहाँ से मोटरसाइकिल पे चले आए। आकर के मैंने यहाँ देखी तो गोली लगी पड़ी और वो लड़का लंबा पड़ो है और आकर देखे हमने हल्ला मचाया। माठिया वो कट्टा पड़ो है और मोटरसाइकिल टूटी पड़ी है। गोली मारी गई है सर। ये किसके द्वारा मारी गई है कुछ पता चला? अब ये नहीं पता है, हमें दिन दहाड़े गोली मार रही है साहब। क्या घटना कैसे हुई है? घटना की नहीं पता है। ये बच्चा कहाँ जा रहा था? कहाँ बच्चा जा रहा था, खेत पर से आया था। क्या नाम था इसका? इसका नाम अक्कू था।
बिहार में पहले चरण का मतदान पूरा हुआ है। 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग पूरी हुई है। शाम 5 बजे तक 60% लगभग मतदान हुआ है। 60.13% मतदान हुआ है। बेगूसराय में सबसे ज्यादा 67.32% मतदान हुआ है। शेखपुरा में सबसे कम 52.36% मतदान हुआ है। मधेपुरा में 65.74% मतदान हुआ है। सहरसा में 62.65%, दरभंगा में 58.38%, मुजफ्फरपुर में 65.23%, गोपालगंज में 64.96%, सीवान में 57.41%, सारण में 60.9%, वैशाली में 59.45%, समस्तीपुर में 66.65%, बेगूसराय में 67.32%, खगड़िया में 60.65%, मुंगेर में 54.9%, लखीसराय में 62.76%, शेखपुरा में 52.36%, नालंदा में 57.58%, पटना में 55.02%, भोजपुर में 53.24% और बक्सर में 55.10%। तो आइए ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिग्गजों ने मतदान किया है। आप देखिए कि किस तरीके से इन 20 तस्वीरों में आप मुख्यमंत्री बिहार, उन्होंने अपने वोट को कास्ट किया। नीतीश कुमार ने, लालू प्रसाद ने, सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव, विजय सिन्हा, नितिन नवीन, तेज प्रताप यादव, ललन सिंह, गिरिराज सिंह, राबड़ी देवी, नित्यानंद राय समेत मौसा भारती, राष्ट्रीय मंगल पांडे, रामनाथ ठाकुर, इन्होंने यहां पर अपने वोट को कास्ट किया। और साथ ही आपको नाम बताएं, जो 5 रह गए हैं नाम, वो हम आपको बता दें कि नितिन नवीन, गिरिराज सिंह, विजय सिन्हा, ललन सिंह, और इन्होंने भी यहां पर अपने वोट को कास्ट किया। खेसारी लाल, ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के रण में सीएम योगी ने आज जनसभाओं को संबोधित किया। 3 जनसभा पश्चिमी चंपारण जिले में तो 1 जनसभा सीतामढ़ी में की। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस आरजेडी पर बड़ा निशाना साधा। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर हो रहे एक्शन का जिक्र किया और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कौन वे लोग हैं जिन्होंने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया? बिहार को, जिसके पास, जहां के नौजवानों के पास अपनी मेधा थी, अपनी प्रतिभा है, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी बिहार का नौजवान गया, उस नौजवान ने अपनी बुद्धि से, अपनी मेधा से, अपनी प्रतिभा से, अपनी पहचान से समाज को लाभान्वित किया। लेकिन उस बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाली आरजेडी और कांग्रेस आज फिर से बिहार के अंदर अभिनय ठगी का माया जाल फैलाने का प्रयास कर रही है। यूपी के अंदर माफिया आज पस्त है और नौजवान मस्त है। बिहार के अंदर भी अब माफिया की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। जो खानदानी माफिया हैं, इनको तो पक्का तय है कि अब इनकी हालत पतली होने वाली है जब एनडीए की सरकार फिर से बिहार के अंदर बनेगी। तो पश्चिम चंपारण में सीएम योगी ने जनसभा के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भगवान राम के अस्तित्व को झुठलाया तो समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। बिहार मां जानकी का जन्मस्थली, और कांग्रेस ने माननीय उच्चतम न्यायालय में कहा था कि राम तो है ही नहीं, यानी माता सीता को भी झुठलाने का प्रयास। कितना बड़ा पाप इन कांग्रेसियों ने किया। बिहार के अंदर पश्चिमी, यानी यहां पर वाल्मीकि आश्रम है,
महर्षि वाल्मीकि को भी झुटलाने का प्रयास, ये कांग्रेस का पाप है। कांग्रेस भारत की विरासत का अपमान करती है, भारत की आस्था का अपमान करती है, और इसलिए उसने उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दिया, राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें ये लोग करते हैं। आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोक दिया था, और इनका पार्टनर एक सपा है उत्तर प्रदेश में, उसने राम भक्तों पर गोलियां चला करके लौहलुहान किया था अयोध्या को। लेकिन हम तब भी कहते थे, रामलला हम आएंगे मंदिर, लाठी गोली खाएंगे, और जो कहा वो करके दिखा दिया ना। ये तब हो पाया जब मोदी जी प्रधानमंत्री और डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की थी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया। बिहार चुनाव में सीएम योगी की भारी डिमांड है। न सिर्फ नेता बल्कि बड़ी संख्या में लोग भी चाहते हैं कि योगी उनके क्षेत्र में रैली करने आए। सीएम योगी का एक वीडियो सामने आया। वीडियो पश्चिमी चंपारण जिले का है, जहां हवाई पट्टी पर सीएम योगी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। सीएम योगी जब हेलीकॉप्टर से उतरे तो भीड़ ने समर्थन में नारेबाजी की। सीएम योगी ने वहां पर आए सभी लोगों का अभिवादन किया। बिहार में होने वाली सीएम योगी की हर रैली में बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी आज बिहार में हुंकार भरी। पहले चरण के मतदान वाले दिन आज मायावती ने कैमूर में जनसभा की और बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगा। मायावती ने कहा कि केंद्र और बिहार में अब तक कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू की ही सरकार रही है, लेकिन किसी भी वर्ग की स्थिति नहीं सुधरी है। उन्होंने कहा कि सरकार आती है तो बिहार की स्थिति को सुधारने पर काम करेगी। बिहार प्रदेश में भी अधिकांश यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की तथा इनके गठबंधन की भी सरकारें रही, जिनकी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच के चलते यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के भी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में अभी तक कोई भी खास बदलाव नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं। सनातनियों को एक करने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कल से पदयात्रा करेंगे। सनातन जोड़ो पदयात्रा कल दिल्ली के छतरपुर मंदिर से शुरू होगी, जो 16 नवंबर को वृंदावन पहुंचेगी। यात्रा की शुरुआत से पहले आज धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी सनातनियों से यात्रा में शांतिपूर्वक शामिल होने की अपील की। धीरेन्द्र शास्त्री ने यात्रा में शामिल होने वालों से किसी भी तरह की अमर्यादित टिप्पणी न करने की अपील की। भारत की एक सबसे बड़ी 2.0 यानी हम अपने जीवन काल की दूसरी पदयात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। 150 करोड़ भारतीयों की 150 किलोमीटर की हिंदू एकता पदयात्रा। ये पदयात्रा सनातन धर्म की विचारक यात्रा है। इस देश को कास्टवाद में खोखला किया है। हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते हैं। हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। इस देश में सनातनीय परंपरा के मानने वाले जितने लोग हैं, हम उनकी लड़ाई लेकर के, हम उनके विचारों को लेकर के गांव-गांव, गली-गली, नुक्कड़-नुक्कड़ जाएंगे, हिंदुओं को जगाएंगे, हिंदुओं को एक करेंगे, ताकि आने वाले समय में भारत की जो जनरेशन है, अल्फा, बीटा या वर्तमान में जेन जी, वो कास्टवाद के चक्कर में ना पड़कर राष्ट्रवाद के चक्कर में पड़े और भारत हमारा विश्व गुरु बने। इस पदयात्रा में हम आपको निवेदन करना चाहें कि
कोई भी पदयात्री अस्त्र शस्त्र लेकर न आए। इस पदयात्रा में माताओं की सुरक्षा विशेष रूप से हो। इस पदयात्रा में रहने की, भोजन की व्यवस्था बहुत व्यापक रूप से की जा रही है। जितनी सामर्थ्यता है हमारी इन 10 दिनों में 9 रातें रुकेंगे, 10 दिनों तक चलेंगे। प्रातः काल हनुमान चालीसा राष्ट्रगान से प्रारंभ होगी। इसके बाद पदयात्रा बढ़ेगी। गांव के लोगों से हम मिलेंगे, उनसे हिंदू एकता के लिए संकल्प दिलवाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को लेकर ब्रज के संतों में अलग ही उत्साह है। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को सफल बनाने के बारे में विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लाल की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की जय श्री राम। आज जो सनातन धर्म की पदयात्रा 7 से 14 तारीख तक दिल्ली से वृंदावन की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लाल की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की जय श्री राम। आज जो सनातन धर्म की से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की होने वाली सनातन हिंदू एकता पद यात्रा हमारे पूज्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के द्वारा आयोजित की जा रही है। इसमें हमारे ब्रजमंडल की ओर से, श्री धाम वृंदावन की ओर से सभी संत महात्मा और धर्माचार्य, हमारे धर्म रक्षा संघ के सभी धर्म योद्धा बड़े उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं और हमारे ब्रजमंडल से लाखों की संख्या में लोग इस पदयात्रा में शामिल होंगे और आने वाले समय में यह पदयात्रा हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए एक उद्घोष और शंखनाद साबित होगी। आगे बढ़ते हैं। खबर हापुड़ से है। हाईवे पर गुंडों का आतंक देखने को मिला है। हाईवे पर रोड रेज की वजह से फिल्मी स्टाइल में बस को रोककर तोड़फोड़ कर दी गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला गढ़ कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का है। बस के आगे एक कार चल रही थी। बस ड्राइवर ने 2 से 3 बार हॉर्न दिया। इसी बात पर कार सवार भड़क गए और बस में तोड़फोड़ कर दी। लाठी डंडों से दबंगों ने बस के शीशे तोड़ दिए। बस में तोड़फोड़ करने वालों में एक सीटर अपराधी साजिद भी शामिल है। पूरी घटना बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बस में सवार महिलाओं ने गुंडों से बमुश्किल अपनी जान बचाई। वाराणसी में दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण पर समाजवादी पार्टी ने विरोध जताया है। वहीं विरोध प्रदर्शन के लिए दाल मंडी जा रहे एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह को प्रशासन ने रोक दिया। सांसद के घर के आगे बैरिकेडिंग कर प्रशासन ने परमिशन नहीं दी। प्रशासन ने इसके पीछे शहर में वीआईपी मूवमेंट का हवाला दिया। इसके बाद सांसद और पुलिस प्रशासन के बीच तीखी बहस भी हुई। देव दीपावली का हवाला दे करके एक दिन को और टाल दिया। फिर एक दिन मैंने और रुक करके जाना है तो आज बैरिकेडिंग करके अपनी मजबूरी जाहिर की। तो फिर उन्होंने, मैंने कहा 2 रास्ते हैं, या तो हमको 5 नेताओं के साथ जाने का इजाज़त दीजिए, एक गाड़ी के साथ हम जाएंगे, वहाँ पर लोगों की पीड़ा सुनेंगे और पीड़ा सुनने का मकसद यही है कि उनकी बात को हम एक उचित फोरम पर उठाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो सदन चलने वाला है और सदन के अंदर इनकी बातों को रखेंगे। उनका बस ये डिमांड थी कि पहले हमको सुनने दिया जाए, वहाँ की क्या प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं। तो मैंने कहा आप सुन ले, हमें कोई इस पर अब आपत्ति नहीं है। दूसरा उनका ये कहना था कि आप उसका जो हथौड़ा न चले हमको बिना बताने तक। तो अभी तो हम लोग वहाँ पे ज़मीन के परचेस करने की ही कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने आश्वस्त कर दिया।